एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, क्या है उनके थॉट्स आज के दिन के, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, आपकी भी एनर्जी देखूंगी। 2 दिन हो गए शायद मैंने आपकी एनर्जी चेक नहीं की, आपकी भी आज एनर्जी में देखूंगी, आज आप किस एनर्जी में हो। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ना, तब तक आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं, उनको विजुअलाइज करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे तो आप मुझसे कनेक्टेड हो, तो आपकी एनर्जी पिक होगी। पर आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, किसी के लिए पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो जितनी एनर्जी आप दोगे, आपके पार्टनर देंगे, उतनी एनर्जी पिक होगी, उतनी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं। जब ये रीडिंग आपके सामने आए, हो सकता है कि ये आपके लिए हो। चलो, लेट्स सी योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, और इस रिश्ते को भी लेकर किस तरह के उनके थॉट्स हैं। करंटली वो आपके बारे में क्या थॉट्स रख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं आज के दिन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है। आज के दिन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं आज के दिन की एनर्जी क्या है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने करियर में। ठीक है, करियर में इनको काफ़ी ग्रोथ भी मुझे दिख रहा है। प्राइडफुल पर्सन भी हो सकते हैं। 1 नंबर 10 नंबर इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनका डेट ऑफ बर्थ में आता है, या 6 नंबर इनको लोगों को शो ऑफ करने का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शौक हो। लियो मेष राशि के हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, और धनु राशि सैजिटेरियस साइन। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। आपसे एज में छोटे दिख रहे हैं मुझे कुछ लोगों के लिए, पर इनका जो घमंड है, इनका जो ईगो है, वो 100 गुना ऊपर है। मतलब उम्र में छोटे हैं लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ईगो डोमिनेट करना बहुत ज़्यादा है। डोमिनेट तो एक दादाजी लोग करते हैं ना, जैसे वैसे हो सकता है कि आपके पार्टनर करते हो, चाहे उम्र से आपसे छोटे ही क्यों ना हो, इमेच्योर पर्सन क्यों ना हो। इमेच्योरिटी के अंदर मैंने देखा है, इमेच्योर लोगों के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है, प्राइड बहुत ज़्यादा होता है। एंड मुझे ये पर्सन मैरिड भी दिख रहे हैं। हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन। साइन में आपको ना कार्ड्स लेती हूँ, फिर एक एक करके बताऊंगी। हाँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 कार्ड साथ में निकले हैं। क्या बात है, किसी के पार्टनर तो आपको कमिटमेंट को लेकर क्लैरिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। इस कार्ड को एस ऑफ पेंटिकल्स पहले आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। इस रिलेशनशिप में वो क्या उम्मीद करते हैं, ठीक है, इसके लिए कार्ड लेती हूँ मैं। इस रिलेशनशिप में क्या उम्मीद है उनके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में दिख रही है मुझे। ओके, ये कार्ड अपने आप आ रहा है। उम्मीद है उनकी, नाइट ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। साइन बताती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि तो मैंने बता ही दिया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है,
मेजर साइन में यहाँ पर कुंभ राशि, इक्वेरियस साइन, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, ठीक है, ये साइन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जी जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज्ड मुझे इस चीज़ को लेकर ज़्यादा दिख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पार्टनर है ना, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को और रिलेशनशिप को, हो सकता है पर्सनल लाइफ में इनकी फैमिली आ जाती है, इनका काम आ जाता है, इनका करियर आ जाता है, इसको और आपके बीच में एक तालमेल कैसे बिठाए, बैलेंस कैसे करें, क्योंकि ये बैलेंस करने में चीज़ों को हो सकता है कि नाकामयाब होते हैं। इनको लगता है कि ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं, या आपके पार्टनर हो सकता है कि 2 चीज़ों को, 2 लोगों को ये साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे। ये पर्सन मैरिड है तो अपनी ऑब्वियस सी चीज़ है, अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस, मतलब हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस को साथ में लेकर चल रहे थे और आपको भी साथ में लेकर चल रहे थे, जहाँ पर दोनों को ही छोड़ भी नहीं रहे थे और दोनों को ही कहीं ना कहीं पकड़ भी नहीं रहे थे। क्योंकि अगर वो अपनी वाइफ को पकड़ते या हस्बैंड को पकड़ते तो आपकी तरफ नहीं आते, और अगर आपके साथ रहना होता तो फिर वहाँ पर उन लोगों को नहीं पकड़ते। रिश्ते से जाने वाले पर्सन भी मुझे आपके पार्टनर ही कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने ही इस रिश्ते को एंड किया है, ख़त्म किया है। अब देखो यहाँ पर ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोग मैरिड हो सकते हैं, मतलब आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ही इस रीडिंग को देख रहे हो, बट अभी आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है ड्यू टू थर्ड पार्टी लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, लड़ाई झगड़े, ठीक है। आपके पार्टनर का माइंड वॉश करना, उनको नेगेटिव करना आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। अब मैं एक एक करके इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, आपके लिए भी मुझे कार्ड्स लेने हैं। चलो पहले आपके लिए कार्ड्स लेती हूँ। आपकी एनर्जी क्या है? मेरे व्यूवर्स की एनर्जी प्लीज़ बताएं। अगर आपको अपनी एनर्जी नहीं देखनी है तो गाइस स्किप कर सकते हैं। आज मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है? आज मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है? डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ कप्स। 2 दिन पहले मैंने आपकी एनर्जी देखी थी तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। आज थोड़ा इमोशनल मतलब तकलीफ़ थोड़ी कम मुझे दिखाई दे रही है, बट इमोशनल बहुत ज़्यादा आप हो रहे हो, ठीक है। फूल की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। अपनी लाइफ में किसी सेक्टर पर आप न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, रिस्क लेना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। अपने बारे में कहीं ना कहीं आप हाँ देखो, मैंने बोला अपने बारे में आप कहीं ना कहीं सोचना चाह रहे हो, अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो, अपने आप को, अपनी सोल को, अपनी बॉडी को, अपनी इमोशंस को खुश रखने की कहीं ना कहीं आपने ठान ली है। अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में कहीं ना कहीं आते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क आपने किया है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर लिया है। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप किसी फ्रेंड से मिले हो या मिलने जाने वाले हो, या एक गेट टुगेदर वाली कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ सेलिब्रेट करते हुए आप दिख रहे हो अपने दोस्तों के साथ। ट्रैवल की एनर्जी है, मे बी ट्रैवल का प्लान बन रहा है, या दोस्तों के साथ आप कहीं पर ट्रैवल करने का आप सोच रहे हो, जाने का सोच रहे हो। करियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड आप दिखाई दे रहे हो। अपनी लाइफ देखो, 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके साइड में भी आया है, तो अभी आप भी अपनी लाइफ को, अभी तक आपकी जो लाइफ है ना वो ट्रैकलेस हो गई थी, मतलब ट्रैक पे नहीं चल रही थी, बट अभी कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हो। पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई रोमांटिक पर्सन का ऑफ़र आया हो, या कोई रोमांटिक पर्सन है, ठीक है, आपकी लाइफ में। किसी की तरफ से आपको ऑफ़र मुझे दिख रहा है। अब ज़रूरी नहीं है सभी के लिए है, लेकिन किसी ना किसी का तो है, जिसका है उनको पता चल गया होगा, आपको किसी ने ऑफ़र किया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बट आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन को लेकर। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के, आपके पार्टनर ने ही आपको रीच आउट करा है।
बट आप अभी कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, अपने गोल्स के ऊपर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप को लेकर अभी मुझे आप थोड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, आप श्योर नहीं हो। अगर आपके पार्टनर ने भी अगर आपको रीच आउट किया है तो आप श्योर नहीं हो, ठीक है। तो आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, आप अपने आप को बहुत हद तक आप संभाल रहे हो, अच्छी एनर्जी में हो, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए आप चीज़ें कहीं ना कहीं करने वाले हो, ठीक है। या तो घूमने वाले हो या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, मतलब अपने आप को ओपन करने वाले हो। अब हो सकता है कि अब आप आइसोलेशन से बाहर निकलो। ओके तो ये थी आपकी एनर्जी। अगर कंटिन्यू करना है, मतलब अगर आपके साथ रेजोनेट करी है तो आप कंटिन्यू करो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कहाँ पर ये सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस की एनर्जी ये किस एरिया पर है, रिलेशनशिप, वर्क, किस चीज़ पर ये पर्सन सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप या सोशल साइड से आप लोग ज़्यादा कनेक्टेड हो, सोशल साइड से हो सकता है कि आप लोग मिले हो, इसके चांसेस दिख रहे हैं। और आज की रीडिंग में मैं बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे एज में छोटे हैं, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। इनके वर्ड्स और इनके एक्शन कभी भी मैच नहीं करते हैं। ये जो कहते हैं उतना ये करते नहीं है, कहते बहुत ज़्यादा है, ये करेंगे वो करेंगे, अपने मतलब हर एरिया में बहुत ज़्यादा ये कहते हैं पर उतना ये करते नहीं, उतने एफर्ट्स नहीं डालते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपकी तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ये थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, ताकि वो मतलब उनको ये लग रहा है ना कि अगर ये आपको कुछ ऑफ़र करे, क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र कुछ तो दिख रहा है, कुछ छोटा सा ऑफ़र, कुछ बड़ा ऑफ़र नहीं है, तो क्या ये ऑफ़र उनको करना चाहिए, उनको ये ऑफ़र आपको करना चाहिए जो छोटा सा ये ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे। अगर ये ऑफ़र आपको करते तो उसका परिणाम क्या होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके कॉल मैसेज का या आपके साइड से अपॉलॉजी का इंतज़ार करते हुए भी दिख रहे हैं। गलतियां आपके पार्टनर की हैं, लेकिन ईगो की वजह से इनको लगता है कि हर बार आप ही उनसे सॉरी बोलोगे, क्योंकि मे बी आपने ये चीज़ इनके साथ करके इनको ना बहुत ज़्यादा ऊपर उठा दिया है। तो ये पर्सन को भी कहीं ना कहीं इंतज़ार तो रहता है आपके कॉल और मैसेज का, लेकिन अगर आप इस पर्सन को कॉल मैसेज करोगे तो ये इस चीज़ को जताएंगे नहीं, इस चीज़ को फील नहीं कराएंगे। ये आपको हो सकता है कि आपके कॉल को उठाए भी ना, 2 बार में ना उठाए, 3 बार में ना उठाए, ठीक है। और अगर उठाएंगे तो ये ऐसा प्रिटेंड करेंगे, ऐसा शो करेंगे कि आपने कॉल क्यों किया, बट अंदर से कहीं ना कहीं इनको खुशी हो रही होगी ये जानकर कि आज भी आप उनको याद कर रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके साथ इन द सेंस कि आपके पास आगे आने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना अपनी फैमिली की रजामंदी का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि ये फैमिली को साथ में लेकर चले, रिलेशनशिप और फैमिली को साथ में लेकर चले। वो चाहते हैं कि अगर आप दोनों की शादी हो, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, अगर आप दोनों की शादी हो तो फैमिली की रजामंदी से हो, फैमिली आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करे। टू ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर एक डर है कि पता नहीं मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ अपनी फैमिली को या करियर को या थर्ड सिचुएशन के साथ आपको सही तरीके से लेकर चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इनके अंदर ना फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिख रही हूँ, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ये प्रेजेंट का ना सोचकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हैं।
इनके एक्शन बहुत स्लो है, बहुत स्लो एक्शन रहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ इनको, अगर एक एग्जांपल दे रही हूँ, इनको नहाने जाना होगा तो ये 4 बार सोचेंगे, ठीक है। मतलब 2 घंटे बाद ये नहाने जाएंगे। तो कोई भी काम ये बहुत लेज़ी तरीके से करते हैं, टालते रहते हैं, ठीक है। और फ्यूचर का ज़्यादा ये सोचते रहते हैं, प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, फ्यूचर का ये सोचते हैं। क्या आपके पार्टनर ऐसे हैं? ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, देखो नाइट ऑफ कप्स और इधर भी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। और आपके पार्टनर आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। आपके पार्टनर एक टाइम पर आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते थे, बहुत ब्लंट बोलते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, ठीक है। लेकिन अब आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी चेंज हो रही है, उनकी एनर्जी जो है वो नाइट ऑफ कप्स की आई है। अब आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्विच हो गई है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। मे बी ऐसा ना हुआ हो, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है। आपके पार्टनर पता नहीं क्यों आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में इमेजिन करते हैं, बहुत सारा सवालों के साथ आपको इमेजिन करते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि अगर ये आपको ये ऐसा देखते हैं कि वो इमोशनल होकर आपके पास आ रहे हैं और आप इनसे झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो या आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, क्योंकि कुछ गलतियां हो सकता है कि इन्होंने की है, इस वजह से इनके अंदर ये डर है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा करोगे, मे भी हो सकता है कि आप करो, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं कह रही हूँ कि ऐसा आप करोगे। बट इस पर्सन के अंदर ये दिमाग में ये बैठ चुका है कि जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है पास्ट में, उस चीज़ का आप कहीं ना कहीं इनसे रिवेंज ले सकते हो, बदला ले सकते हो, ठीक है। और इनको बहुत सारा सुना सकते हो, अपना गुस्सा दिखा सकते हो। और दूसरी बात, आप इस पर्सन के प्रपोजल को मुझे नहीं लगता है कि एक्सेप्ट करना चाहते हो। इस पर्सन को लगता है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप तो एक्सेप्ट करना चाहते हो, बट इस पर्सन को लगता है कि ये जो आपको ऑफर करना चाहते हैं वो आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सन का कार्ड, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो, आप लोगों के बीच में लड़ाई का रीज़न, झगड़े, आर्ग्यूमेंट का रीज़न कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ईगो है। इनका एक केयरलेस बिहेवियर भी है कि अपने बारे में सोचता है या सोचती है, आपके बारे में ये नहीं सोचते हैं, रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचते। इनको मतलब है कि ये खुश रहे, इनको अपनी खुशियों से ज़्यादा मतलब है। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। अगेन सिंह राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। दूसरा, यहाँ पर झगड़े और लड़ाई आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फ्यूचर के रिलेशनशिप को लेकर होते हैं। आप चाहते हो उनसे कमिटमेंट, या आप चाहते हो कि ये फ्यूचर आपके साथ स्ट्रांग बनाए। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, लोग नहीं पसंद करते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को, लाइक उनकी फैमिली अगर नहीं मना कर रही है, नहीं पसंद कर रही है, आप चाहते हो कि ये पर्सन एफर्ट्स डाले, लेकिन हो सकता है कि आपको भी वो एफर्ट्स अपने पार्टनर के अंदर नहीं दिखते हो, क्योंकि ये अपनी लाइफ में इनके पास जो कुछ भी है उस चीज़ में ये खुश रहते हैं, मग्न रहते हैं, इनको अपने आप से मतलब है। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही कार्ड निकल कर आ रहा है, और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑफर करना है आपको कुछ कमिटमेंट या कुछ ऑफर या कुछ वादा, कुछ प्रॉमिस कि आपके साथ रहेंगे, ठीक है, आपका साथ देंगे, चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, आपको भी वैल्यू देंगे, आपको भी इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। लेकिन इनकी एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत स्लो दिख रहे हैं। एक्शन तो ये लेंगे, क्योंकि एक्शन लेने का तो इन्होंने सोचा है, आगे बढ़ने का तो सोचा है, लेकिन मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आगे के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि चीज़ों को ये बैलेंस कर पाएंगे या बैलेंस नहीं कर पाएंगे, चीज़ें ठीक होंगी या नहीं ठीक होंगी। मतलब एक्शन लेने से पहले ही इनको मतलब सभी चीज़ों के जवाब चाहिए, क्लैरिटी इनको चाहिए कि हाँ, इन्होंने ऑफर किया और आपने एक्सेप्ट कर लिया और चीज़ें ठीक हो गई। यूनियन तो देखो आप लोगों का होगा, यूनियन तो ये रिलेशनशिप ही आपको ऑफर करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें।
4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और जजमेंट की एनर्जी है। देखो, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपको कट करके किसी और से शादी कर लिया हो, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया हो, कुछ गलत बोल के आपके साथ ब्रेकअप किया हो, या आपको ये बोलकर ब्रेकअप किया कि देखो भगवान की यही मर्जी है, ठीक है, और अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाला, इन्होंने शादी कहीं और कर ली। ये कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरी बात, शादी को लेकर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं कि ये शादी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या शादी को लेकर आपके साथ, शादी को लेकर इनके क्या थॉट्स हैं, क्या विचार है, ये चीज़ आपको शेयर करेंगे, ये चीज़ आपको बताएंगे। लेट्स सी क्या ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं सच बताऊं तो, लेकिन इनको क्लियरली फ्यूचर आपके साथ नहीं दिखाई दे रहा है। इनको लगता है पॉसिबिलिटीज़ तो है, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा। इसीलिए हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके अंदर कोई उम्मीद नहीं डालना चाहते, कोई आपको फिर से उम्मीद नहीं देना चाहते हैं। आकर पहले उम्मीद दी जिसको इन्होंने निभाया नहीं, अब इनको ऐसा है कि अब ये आपको उम्मीद नहीं देंगे, पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन जितना भी आपको बोलेंगे ना, सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आपको अंधेरे में नहीं रखेंगे, आपको स्टक करके नहीं रखेंगे। अगर आपको स्वीकार है तो ठीक, अगर नहीं है तो ठीक। इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हैं। अब तक हो सकता है कि अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट करते हो आपके पार्टनर, सही तरीके से रिप्लाई ना करते हो, यानी कि करनी है या नहीं करनी है ये क्लियर ना हो। कभी लगता है कि क्लियरली बोलते नहीं करनी है, लेकिन कभी लगता है कि नहीं इस पर्सन को शादी करनी है, या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, एक्शन करते हैं या बोलते नहीं हैं। तो ये अब आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, मतलब जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, वो चीज़ें आपको ये पर्सन बता देंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर एक टाइम पर पैशन बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़त्म हो गया था। नए लोगों के साथ इनको उठना बैठना, उनके साथ नई ज़िंदगी गुजारना अच्छा लग रहा था, या कुछ नए व्यक्तियों के लिए, नए थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया है। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि किसी की तरफ आपके पार्टनर का अट्रैक्शन बढ़ जाना और उसके लिए आपके पीठ पर खंजर घोंपना, ये चीज़ आपके पार्टनर ने किया है। बट अभी आपके पार्टनर क्यों आपके पास आना चाह रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास इसलिए आना चाह रहे हैं कि जो प्यार का एहसास आपने इस व्यक्ति को दिया है, जो प्यार दिया है, जो फील आपने कराया है ना कि प्यार ऐसा होता है, वो फीलिंग्स किसी और से इनको नहीं मिली है। तो इनके अंदर एक रिग्रेशन है, हो सकता है कि उतना प्रायोरिटी थर्ड पार्टी से नहीं मिला हो। चलो देखते हैं थर्ड पार्टी से क्या क्या प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास क्यों आ रहे हैं, देख लेते हैं ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी ने, हो सकता है कि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर डिसहार्टेड हो गए हैं, उनसे ब्रेकअप करना चाह रहे हैं, या हर्ट बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर हो गए हैं। दूसरी बात, अभी आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ना तो पैसे ना तो एनर्जी। तो थर्ड पार्टी के साथ कुछ तो हुआ है। 7 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पॉसिबल है कि अगर आपके पार्टनर मैरिड है और वो सिंगल है, आपके पार्टनर सिंगल है, तो ये हमेशा आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देते रहते होंगे। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स, और यहाँ पर है हायरोफेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर डीप डाउन कहीं ना कहीं आपके साथ रीति रिवाज के साथ शादी करने के बारे में ज़रूर ये सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, या होता ना ऐसा सोचते हैं कि मान लो इन्होंने आपसे शादी कर ली या इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया और फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा, तब कैसे आप लोग ज़िंदगी बिताओगे, या आगे का भविष्य कैसे हो सकता है, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, कभी उनकी फैमिली आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, आप दोनों के प्यार को कभी समझेगी या नहीं समझेगी,
ठीक है, चीज़ों को पहले की तरह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। दूसरा, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को, उनके मन में तो ये है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप में शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं, लेकिन आपको नहीं बोलना चाहते हैं ये चीज़। वो चाहते हैं कि फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे, ठीक है, तभी जाकर ये आपसे शादी करेंगे या आपको बोलेंगे। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, इस रिलेशनशिप में उनके एक्सपेक्टेशन क्या है, उम्मीद क्या है। नाइट ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस, और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के लिए ये रिलेशनशिप से उम्मीद है मेंटल पीस। उनको आपके साथ बहुत सुकून मिलता है, बहुत पीस मिलता है, बहुत शांति मिलती है, जैसे एक माँ के पास जाकर इंसान को मिलता है, अपने लव्ड वन के पास जाकर मिलता है। तो आप उनके लिए एक हीलर हो, आप उनके लिए एक पीस हो, एक शांति हो, ठीक है, जहाँ जिसके पास रहकर रो लो, जिसके पास रहकर अपनी सीक्रेट्स बता दो। उनको पता है कि आपको अगर कोई सीक्रेट बताएगा तो आप उसको अपने तक ही रखोगे, कभी किसी और से डिस्कस नहीं करोगे। तो आपसे बात करके, अपनी इमोशंस को शेयर करके मन हल्का हो जाता है। आप एडवाइस भी इनको करते हो, ठीक है, आप इनको राह भी दिखाते हो, चाहे आपके पार्टनर आपके साथ गलत ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप इनको सही रास्ता दिखाओगे, सही राह दिखाओगे। तो मन ही मन में ये इनके है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहे। इंट्यूशन इनके कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने को गाइड कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है, क्या बात है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, सिचुएशन ख़राब हो गई है उनके वजह से, या सिचुएशन कुछ ऐसे बन गई है या बना दी गई है, वक्त को बदलना चाहते हैं और चाहते हैं 2 ऑफ कप्स के एनर्जी में आना, जहाँ पर एक दूसरे को लेकर इक्वल प्यार हो, इक्वल एफर्ट्स हो, इक्वल सम्मान हो, ठीक है। उनके एक्सपेक्टेशन तो यही है कि वो आपका प्यार पाना चाहते हैं और अपना प्यार भी आपको देना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में नहीं रहना चाहते हैं ये। और ये पर्सन को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आप इनके बारे में कुछ गलत सोचते हो, कुछ गलत फील करते हो, आप इनसे गुस्से में हो, ये चीज़ इनको फील होता है। ये सोचते हैं, मतलब इमेजिन करते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके बाद आप इनके बारे में क्या ही सोचते होगे। तो ये चीज़ ना ये खुद सोचते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप देखोगे ये पर्सन लेटा हुआ है, ठीक है, और ये इंसान खुद ओवर थिंक कर रहा है, मतलब इसको अपने ही सोच से सर में दर्द हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने क्या किया। जो इंसान मुझसे प्यार करता था, मुझे इमोशनली सपोर्ट करता था, उसके अंदर मैंने अपने लिए नफ़रत भर दी है। हो सकता है कि इनको लगता है कि आप उनको देखना तक भी नहीं चाहते हो। लेकिन ये पर्सन आपके साथ यूनियन करने के लिए बहुत डेस्परेट है, यूनियन करना चाहते हैं। ये भी रात में बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, रात के टाइम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वही एक टाइम होता है जब इंसान अकेले में होता है, एक पीसफुल माइंड में होता है, ठीक है, शांति में होता है, अकेले का वक्त होता है। तो वो आपके साथ ये हार्मनी वाली एनर्जी को इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, आप लोग वापस से मिले हो, वापस से कांटेक्ट में आ गए हो, काफ़ी खुश हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ भी होती है क्योंकि आप दोनों के बीच में इस वक्त इंट्यूटिवली कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो। लवर्स का भी कार्ड है, तो ये पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन पार्टनर हो सकते हैं, जिस वजह से ये पर्सन भी आपको पूरी तरीके से भूल नहीं पा रहे हैं या भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। कंपेयर करते रहते हैं ये आपको किसी और के साथ, मतलब किसी और को आपके साथ, रिलेशनशिप को। चलो अब उनके तरफ से कुछ मैसेजेस भी लेते हैं, क्या मैसेज आपके पार्टनर देना चाहेंगे आपको आज के दिन। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। मैं जस्ट अभी आपसे यही बात कह रही थी कि ये भी आपको भूल नहीं पाते हैं और ये आपको भूल नहीं पाई। ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत कोशिश की बट नहीं कर पाए। आई एम नॉट कमिंग बैक। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ये बोला था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि इनको लगा था कि मैं तो भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी। गाइस लाइट बार बार आ रही है, जा रही है। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। तो ये चीज़ मैंने आपको बोला कि हो सकता है ये चीज़ आपके पार्टनर को लगता है कि आपके पार्टनर की साइड से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको लगता है कि आप ऐसा फील करते हैं या करती हो,
आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन द वे आई रिस्पेक्ट यू। आई गॉसिप अबाउट यू, तो ये आपके बारे में बात करते हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। आई एम नॉट इन लव विथ यू। आई एम चैरिश आवर मेमोरी, तो अगर ये प्यार नहीं करते तो ये क्यों आपको आपकी यादों को चैरिश करते। चलो इनको क्लैरिफाई करती हूँ। आई एम नॉट इन लव विथ यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ, ये चीज़ें बोलकर, आपको ये फील करा के, आपको ये एहसास करा के उनको लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है आपके साथ। तो इनजस्टिस किया ही है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अपने साथ भी कर दिया है आपके जैसे इंसान को खोकर। अभी इनकी बहुत विश है, इनकी विश दिखाई देती है। स्टार का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। विश दिखती है कि आप इनको माफ़ कर दो, और आप इन्होंने जो भी पास्ट में उल्टे सीधे बातें आपसे कही है आप उनको भूल जाओ, उनको दिल से निकाल दो। इसी वजह से इस व्यक्ति को लगता है कि आप इनसे नाराज़ हो, क्योंकि इन्होंने कुछ बातें ही आपको ऐसी बोली है जिससे कोई भी इंसान को गुस्सा आएगा और उसके मन में नफ़रत क्रिएट होगी। हालांकि आप डिवाइन जर्नी में हो, आप डिवाइन सोल हो, तो आपको पता है कि फॉरगिवनेस ही एक पावर है जिससे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। मे बी आपने इनको माफ़ कर दिया है, इनको ये चीज़ नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने अपना इनर वर्क नहीं कंप्लीट किया है। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई बिलीव कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके साथ थोड़ी सी भी कनेक्ट हुई है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।